So, good morning, student. Today I will solve this question, okay, which I provided in the group last class. In my last class, so this is the question of 115 क्वेश्चन 115 का है. ठीक है, ये फाइनल ईयर में आया था आसाम हायर सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिल में. ठीक है, 2015 का क्वेश्चन है. तो अभी हम ये सॉल्व करते हैं. ठीक है, हियर ये सब क्वेश्चन है. आई होप वी हैव ऑलरेडी रोट इन योर कॉपी. सो आई विल एक्सप्लेन दिस वन, ओके, इन डिटेल फॉर्म, ओके, टुडे. सो ये हमारा क्वेश्चन रहा. ठीक है, प्रीति एंड ज्योति आर पार्टनर्स इन ए फर्म. ठीक है, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2. ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है. ठीक है, नाउ विल सॉल्व दिस क्वेश्चन वन बाय वन. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल here in this question all the things are given. Okay, here in debit side debtors, furniture, machinery, salary, insurance premium, ये सब दिया गया है. ठीक है, उसके बाद क्रेडिट साइड दिया है तुम्हारा ट्रेडिंग अकाउंट. ठीक है, जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट से प्रॉफिट निकला है यहाँ पे लिखला है ग्रॉस प्रॉफिट हाउ मच 4120. दिस इज द क्वेश्चन. बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, उसके बाद ये सब दिया है. ठीक है, प्रोविजन दिया है, उसके बाद कैपिटल दिया है. ओके, हियर इन दिस क्वेश्चन you will get drawings. okay okay student, so यहाँ में हम लोग को एक चीज़ नया दिया है, इसमें ड्राइंग्स दिया है. ठीक है, ड्राइंग्स मतलब पार्टनर्स ने विड्रॉ किया है. ठीक है, अपने बिजनेस से. ठीक है, फ्रॉम इस अकाउंट. तो यहाँ पे दिया है प्रीति का दिया है 4000 एंड ज्योति हैज गिवन 2500. ओके okay, here additional information is given. okay, these are the additional information I have written here इन ए स्मॉल लेटर. मशीनरी इज टू बी डेप्रिशिएटेड. ठीक है, जो मशीनरी के वैल्यू दिया है हम लोग को बोला डेप्रिशिएट करने हैं 10%. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट दिया है प्रोविजन बनाना है. प्रोविजन कितना का बनाना है? प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स इज टू बी इंक्रीज बाय ₹200. 200 का हम लोग को प्रोविजन बनाना है. ठीक है, इंक्रीज बनाना है और ज़्यादा बनाना है. ठीक है, उसके बाद दिया है नेक्स्ट पॉइंट प्रीति वॉज टू बी रिसीव सैलरी. ठीक है, एज ए पार्टनर ही विल गेट अ सैलरी ऑफ रुपीज हाउ मच 300 पर मंथ. ठीक है, एज ए पार्टनर he is also getting salary of ₹300. ठीक है, या पार्टनर को क्या मिला है? सैलरी मिला है. ठीक है ना, किसको मिला है? प्रीति को. कितना करके? 300 करके पर मंथ. दैट मीन्स महीना में 300 मिलेगा तो साल में कितना मिलेगा? 36. 300 इंटू 12. दैट मीन्स ईयरली 12 मंथ्स होता है. तो हम लोग को मल्टीप्लाई करना है. बाद में जब मैं प्रैक्टिकल कंटिन्यू करूँगा उसके में बताऊंगा. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लास्ट पॉइंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड. ठीक है, पार्टनर्स विल गेट एन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. ओके, if he has invested money then he will get interest. okay, that is interest on capital is to be allowed at 5% per annum. ठीक है, उसके बाद लास्ट में बोला प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द फर्म. ऑफ द फर्म इज हियर प्रीति एंड ज्योति. ओके, सो लेट्स प्रोसीड विद द प्रैक्टिकल. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मेक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ठीक है, सो बिफोर गोइंग टू प्रैक्टिकल just you make a screenshot of it and you just write down this question. Only then you will understand the practical. Okay student, just write down this first, after that we'll proceed. okay, I hope you all have written down. ठीक है, उसके बाद प्रैक्टिकल जाएंगे हम लोग. okay, now we'll proceed with practical sum. okay, solution of that question. ठीक है, जो मैं अभी बताया क्वेश्चन उसका मैंने जस्ट फॉर्मेट बना दिया. ठीक है, यहाँ पे हम लोग को लिखना है सॉल्यूशन. ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. ठीक है, उसके बाद ऑफ किसका है? मिसेस प्रीति एंड ज्योति. ये फार्म का नाम है इसलिए मिसेस लिखा है, प्रीति एंड ज्योति फार्म. ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020. ठीक है, उसके बाद हम लोग को डेबिट साइड क्रेडिट साइड लिख दिया. दिस द फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ओके, हियर इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग क्या क्या एंट्री करते हैं? इन डेबिट साइड वी रिकॉर्ड ऑल दी. ओके, इन डेबिट साइड वी रिकॉर्ड all the indirect expenses and losses, and in credit side all the indirect incomes and gains. okay, profit and loss account just like in nominal account. that is why all losses and indirect losses and indirect expenses are recorded in debit side and all indirect incomes and gains are recorded in credit side. That is why these rules are very important. Just you try to understand that. okay, so let's proceed. First of all we will write in debit side 2 salaries. क्वेश्चन में दिया ना सैलरीज, तो हम लोग को फर्स्ट सैलरी देना है. ठीक है, इट इज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस
फर्स्ट ऑफ ऑल सैलरी राइट डाउन हाउ मच 13,200. ओके नेक्स्ट. अब क्या है हमारा, उसके बाद हमको क्या देना है, इंश्योरेंस प्रीमियम. ठीक है, कितना है इंश्योरेंस प्रीमियम, हाउ मच इज द अमाउंट. इंश्योरेंस प्रीमियम और मशीनरी कितना है 1200. ठीक है, लिख दिया. उसके बाद नेक्स्ट हम लोग को क्या देना है, रेंट देना है. ठीक है, सपोज प्रीति एंड ज्योति ने फार्म चलाया तो उसको रेंट देना है. ठीक है, इट इज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. सो राइट डाउन हाउ मच 6,000. इसके बाद नेक्स्ट 2, यहाँ पे बैंक चार्जेस बोल के आया है. ठीक है, और लोग ने ट्रांजेक्शन किया था तो उसके बाद एक चार्ज मिला है. एंड द नेक्स्ट इज बैंक चार्जेस. ठीक है, अमाउंट कितना है बैंक चार्जेस का, हाउ मच द अमाउंट 420. ठीक है, उसके बाद हमारा क्या है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या क्या है, और कैरेज आउटवर्ड. ओके, कैरेज आउटवर्ड. कैरेज इनवर्ड होता तो कहाँ आता तुम्हारा, कैरेज आउट इनवर्ड होने से तुम्हारा जाता ट्रेडिंग अकाउंट पे. ठीक है, अभी कैरेज आउटवर्ड मीन्स हम लोग जब सामान कहीं बाहर भेजते हैं तो इट कॉस्ट सम एक्सपेंसेस, दैट इज वाई इट इज ए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वी रोट इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. दैट इज वाई डेबिट साइड टू कैरेज आउटवर्ड हाउ मच अमाउंट इज 1450. ठीक है, द नेक्स्ट वन इज क्या है हमारा डेप्रिसिएशन. टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर. ओके, हाउ मच अमाउंट, इट इज गिवन 1000. जस्ट राइट डाउन 1000. ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू क्यों हम लोग का इधर आया डेबिट साइड में, क्योंकि ऑलरेडी इट इज ए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इट इज गिवन इन द फॉर्मेट. ठीक है, ऑलरेडी हम लोग का ट्रायल बैलेंस में दिया है इट इज एक्सपेंसेस, दैट इज वाई डायरेक्ट वी हैव रोट. ठीक है, प्लस माइनस करने जरूरी नहीं हम लोग को. उसके बाद नेक्स्ट 2 डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी. एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया है हम लोग को. ठीक है, वी हैव टू मेक ए डेप्रिसिएशन. ओके, कितना का बनाना है हम लोग को, हाउ मच, यू कैन सी द क्वेश्चन, मशीनरी इज टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 10%. 10% बोला है तो 10% कितना होगा हमारा, एट द रेट 10% बोला है, 10% ऑन हाउ मच अमाउंट रुपीज 31,000. तो ये कितना आएगा तुम्हारा 10% 3100. ठीक है, डेप्रिसिएशन हो गया मशीनरी में. उसके बाद हमारा क्या है 2, अब क्या है प्रोविजन है. सबसे वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये क्वेश्चन में प्रोविजंस. ठीक है, फॉर बैड डेट. ठीक है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, जैसे राइट डाउन इन फुल. ठीक है, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स. अब प्रोविजन में क्या क्या है हम लोग को दिया है, डेबिट साइड में क्या दिया है बैड डेब्ट. बैड डेब्ट का कितना दिया है हम लोग का, जैसे सीधा क्वेश्चन बैड डेब्ट्स कितना है 200. ठीक है, अब हम लोग इसमें क्या क्या ऐड आता है देखो अभी. ओके स्टूडेंट, फर्स्ट वी हैव टू ऐड ओल्ड प्रोविजन. ओके, ओल्ड प्रोविजन हम लोग का बुक में कितना दिया है क्वेश्चन में. ओके, यू कैन सी हियर इन द क्वेश्चन इट इज गिवन ओल्ड प्रोविजन कितना है, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स हाउ मच 800. ठीक है, उसके बाद हम लोग को न्यू प्रोविजन दिया है एक टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स हम लोग को और बढ़ाने बोला है इज टू बी इंक्रीज बाय 200. दैट मीन्स हम लोग को टोटल प्रोविजन कितना हुआ 800 प्लस 200 कितना हुआ 1000. हम लोग को लिखना ऐसा है, देखो यहाँ हम जब लिखते हैं ऐड करते हैं तो इसको लिखते हैं न्यू प्रोविजन बोल के लिखेंगे. उसके बाद ब्रैकेट में लिखेंगे ओल्ड प्रोविजन. ठीक है, प्लस. ठीक है, उसके बाद ओल्ड प्रोविजन प्लस यहाँ पे हम लोग का जो इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज वाला इंक्रीज कितना हुआ है, नया बनाने के लिए बोला था 200 का. ठीक है, तो ओल्ड प्रोविजन कितना है 800 प्लस 200. ठीक है, टोटल कितना हुआ तुम्हारा, टोटल आया तुम्हारा 1000. ठीक है, यहाँ लिख दो टोटल 1200 जीरो के. उसके बाद हम लोग का ये दोनों मिला के न्यू प्रोविजन बोल के नाम आया, लेकिन एक्चुअल
एक्चुअल आपका कितना है, एक्चुअल हमारा ओल्ड प्रोविजन कितना था, ओल्ड प्रोविजन कितना था 800 रुपया, ठीक है। तो हमारा एक्चुअल हम लोग का कितना निकला, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स कितना निकला, ओल्ड प्रोविजन हम लोग ने जो यहाँ पे ऐड किया था और न्यू बनाने के लिए बोला था, इंक्रीज करने बोला था, टोटल हम लोग को इतना शो करना था, लेकिन हम लोग को फिर लेस करना है एज पर रूल, हम लोग को उड़ना वाला हम लोग को लेस करना है। तो उसके बाद एक्चुअल हम लोग को प्रोविजन कितना का बनाना पड़ता है, 400 का हम लोग को और बनाना है, ठीक है। हम लोग जब भी प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोग को शो किया, कितना हमारा लॉस दिखा गया 400 रुपया, ठीक है। तो ये रहा हम लोग का प्रोविजन का काम। उसके बाद लास्ट वाला हम लोग का 2, अब आया 2, ये आएगा नेट प्रॉफिट, ठीक है, नेट प्रॉफिट CD, ओके, मैंने ऑलरेडी लिख दिया हूँ, ठीक है। उसके बाद हमारा आएगा, अभी आएगा हमारा इन क्रेडिट साइड, क्या क्या आइटम आता है देखो क्रेडिट साइड में, बाय फर्स्ट आएगा ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, हम लोग को ये ध्यान में रखना है, ट्रेडिंग अकाउंट कहाँ आता है, इफ इट इज प्रॉफिट, ठीक है, ये प्रॉफिट है तो हम लोग कहाँ लिखेंगे, इन PL अकाउंट क्रेडिट साइड, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट अमाउंट कितना होगा 41120, ठीक है। उसके बाद बाय नेक्स्ट, फिर हम लोग का जो क्वेश्चन में दिया था एक बैड डेब्ट्स रिकवर्ड किया था, तो हम लोग को रिकवर्ड किया था हम लोग का इट इज इनकम, ठीक है। तो हम लोग कहाँ लिखेंगे, इन क्रेडिट साइड बाय बैड डेब्ट रिकवर्ड, हाउ मच अमाउंट 600 का हम लोग को मिल गया, रिकवर्ड हो गया, ठीक है। अब आया नेक्स्ट, क्या है अभी हमारा बात, नेक्स्ट इज सन्ड्री रिसिप्ट, ठीक है। तुमको कुछ पैसा मिला है, रिसीव किया तुमने कहीं क्रेडिटर से, डाटर से, कहीं से भी, ठीक है, पैसा मिला है तो हम लोग को लिख देना है रिसीव किया है, तो इट इज ए इनकम, तो राइट डाउन हाउ मच, इट इज 1000। नेक्स्ट द लास्ट पॉइंट इज दैट इज, यहाँ पे दिया है क्वेश्चन में देखो, देयर इज ए कमीशन, ठीक है, दैट इज व्हाई इट इज ए इनकम, जस्ट राइट डाउन 250 बाय कमीशन, राइट डाउन हाउ मच 250। ये रहा हमारा एडजस्टमेंट, ठीक है, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अभी यहाँ पे हम लोग को देखना है किस साइड ज़्यादा है और किस साइड कम है, ठीक है। तो हम लोग को ये चीज़ देखना है, ठीक है। तो हम लोग ये टोटल करेंगे, दिस साइड हम लोग जब टोटल करेंगे, ये आता है आपका 42970, ठीक है, जस्ट राइट डाउन 42970। मैंने क्यों ये पहले लिखा, क्योंकि इस साइड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में प्रॉफिट था हम लोग का, तो दिस साइड ज़्यादा है तो मैंने इस साइड लिख दिया पहले, ठीक है। उसके बाद इधर भी मैंने लिख दिया अभी। उसके बाद अभी हम लोग को क्या करना है, नेट प्रॉफिट होगा या नेट लॉस होगा, ये चीज़ हम लोग को ध्यान में रखना है। कैसे होता है नेट प्रॉफिट नेट लॉस, इफ क्रेडिट साइड इज मोर देन डेबिट साइड देन देयर इज ए नेट प्रॉफिट, ओके। इफ डेबिट साइड इज मोर देन क्रेडिट साइड देन इट इज, यहाँ आएगा बाय नेट लॉस बोल के, ठीक है, इधर आएगा नेट लॉस बोल के। यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रेडिट साइड ज़्यादा है 42,970 और जो डेबिट साइड था हमारा कम आ रहा है, तो कितना कम आएगा यहाँ हम लोग को लिखना है नेट प्रॉफिट बोल के, ठीक है। इट इज़ ए बैलेंसिंग अमाउंट, हाउ मच कितना आएगा 16,200, ठीक है। ये रहा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अभी हम लोग को एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, तो हम लोग इसी में बनाएंगे, ठीक है, इसी में हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। जब भी हम लोग एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो हम लोग को एक चीज़ ध्यान में रखना है, जो भी हम लोग का नेट प्रॉफिट होता है वो हम लोग कहाँ ट्रांसफर करते हैं, इन एप्रोप्रिएशन अकाउंट। डायरेक्टली यहाँ लिखना है हम लोग को बाय, डायरेक्ट लिखना है बाय नेट प्रॉफिट, ठीक है। इसको हम लोग क्या क्या ब्रॉड डाउन, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं
ट्रांसफर्ड। क्यों ट्रांसफर्ड लिखा है? क्योंकि ये प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का यहाँ पे ट्रांसफर करना है, इसलिए हम लोग ट्रांसफर लिख दिया। तो यहाँ लिख दिया हम लोग ने बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। तो कितना अमाउंट है हमारा? 16,200। ठीक है, आपने लिख दिया। उसके बाद अभी यहाँ क्या क्या आइटम आएगा हम लोग का, देखिए अभी एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया है हम लोग को। क्या दिया है? पार्टनर विल गेट ए सैलरी हियर, प्रीति वाज टू रिसीव सैलरी बोल के लिखा है। ठीक है, तो हम लोग को किसको सैलरी देना है? प्रीति को। टू सैलरी टू प्रीति। ठीक है, तो हम लोग को कितना देना है? प्रीति को 300 करके देना है। 300 इंटू कितना महीना? 12 महीना। ठीक है, जब महीना में 300 देना है तो हम लोग को 12 महीने में कितना देना है? यहाँ पर लिख दो, डायरेक्टली अमाउंट लिख दो 3600। ठीक है, ये रहा प्रीति का सैलरी। ठीक है, बिजनेस से क्या दिया? प्रीति को एक सैलरी दे दिया। ठीक है, उसने काम किया था और सैलरी में काम किया थे तो उसने सैलरी भी मिला है उसको। उसके बाद क्या मिला है? नेक्स्ट फिर क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, जब पार्टनर ने कैपिटल यूज़ किया था, लिया था, तो वो लोग को क्या देने पड़ रहा है? अभी इंटरेस्ट देने पड़ रहा है। किस में? कैपिटल में। तो किसका किसका कैपिटल था? यहाँ दोनों का कैपिटल था, प्रीति का भी था और ज्योति का भी था। तो दोनों को हम लोग को क्या देना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, तो इसको अंडरलाइन कर दो यहाँ पे आराम से। अब हम लोग को क्या लिखना है? प्रीति, प्रीति यहाँ है ज्योति। ठीक है, तो प्रीति को कितना मिलेगा? 20,000 उसका कैपिटल था, तो 5%। ठीक है, अब ज्योति का कितना था? 15,000 इंटू कितना बोला है? 5%। इसमें भी 5% मिलेगा दोनों को, तो इसको कितना निकलेगा? वही डायरेक्टली अमाउंट लिख दे रहा हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा आपका? एक का आएगा 1,000। ठीक है, एक का आएगा 750। ये रहा हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ पार्टनर्स। ठीक है, लास्ट में हम लोग अभी देखो बैलेंस निकालना है हम लोग को अभी। तो यहाँ पे थोड़ी जगह कम हुआ। ठीक है, तो लास्ट में मैं टैली कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे वेट, ये रहा हमारा, बस मैं अब लिख रहा हूँ। ठीक है, अभी हम लोग को कुछ बचा नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है, कुछ नहीं दिया है, आप देख सकते हो। अगर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड 5% पर एनम बोल के बोला था, तो मैंने दे दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किसको दे दिया? प्रीति को और ज्योति को। ठीक है, तो अभी हम लोग को क्या करना है? प्लस करना है। दिस साइड कितना आएगा? 16,200। ठीक है, इधर कम है तो मैंने लिख दिया इसलिए, तो इधर भी मैं लिख देता हूँ। ठीक है, 16,200। ये ठीक है, बहुत इजी है। जस्ट यू फॉलो द इंस्ट्रक्शन, कंटिन्यू देखना वीडियो, अदरवाइज इफ यू मिस द वीडियो यू विल लेफ्ट आउट। ठीक है, अभी लास्ट में ये एक फंडा बाकी है यहाँ पे हम लोग का, ये लिख दिया हम लोग, ये भी लिख दिया। ठीक है, अभी जो भी बैलेंस आएगा, ठीक है, जो भी अब बैलेंस आएगा हम लोग को क्या लिखना है? टू कैपिटल अकाउंट। क्या बोल के लिखेंगे हम लोग? टू, जो भी बैलेंस आएगा टू कैपिटल अकाउंट लिख दिया। उसके बाद अंदर में आएगा प्रीति। ठीक है, प्रीति है और ज्योति है। ठीक है, तो प्रीति को कितना मिलेगा? ठीक है, जो भी बैलेंस अमाउंट आएगा, हम लोग का बैलेंस अमाउंट कितना है यहाँ पे? 10,800। ठीक है, 50। ठीक है, आप ये प्लस 16,200 हो गया। जब ये आप माइनस करेंगे तीनों आइटम, तो आपको कितना मिलेगा? 10,850। ठीक है, तो ये क्या है? शेयर ऑफ प्रॉफिट है, ये टोटल प्रॉफिट है 10,850। जो बैलेंस निकला था वो प्रॉफिट है। अभी मैं ये डिवाइड करूँगा। ठीक है, किस में? इन विच रेशियो? इन 3:2। या क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया था पार्टनर विल शेयर ए प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो उसके लिए मैं जो प्रॉफिट निकला 10,850, तो मैं ये अपना रेशियो में डाल दूंगा येलो का। ठीक है, तो कितना रेशियो है? प्रीति का है 3/5। कैसे आएगा? 3:2 मीन्स 3/5, क्योंकि 3 + 2 5 होता है। तो प्रीति का रेशियो कितना आएगा? 3/5 आएगा।
हो गया। तो उसके बाद ज्योति का कितना आएगा 10,000 इंटू 2/, ठीक है। ये लोग का रेशियो जो भी हम लोग का बैलेंस निकला था ये अमाउंट, तो ये मैंने उन लोग का रेशियो में डाल दिया, 3:2 दिया था। तो 10,150 इंटू 3/5, ठीक है। उसके बाद ज्योति का 10,150 इंटू 2/5, तो ये लोग का कितना निकलेगा अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट। बिजनेस किया था तो दोनों ने, तो प्रीति का प्रॉफिट कितना निकला शेयर ऑफ प्रॉफिट 6,510, उसके बाद ज्योति का 4,340। तो ये दोनों को प्लस करने के बाद आपका कितना आएगा 10,850 आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि बैलेंस अमाउंट यही है, दोनों का फार्म का प्रॉफिट इतना है, तो दोनों का रेशियो था 3:2, तो दोनों को कितना मिला अपना अपना शेयर में 6,510 मिला, एक को मिला 4,340। तो ये रहा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जब पार्टनर्स आप कुछ भी करते हैं तो वो लोगों को प्रॉफिट जरूरी होता है, ठीक है। तो जब बिजनेस किया है दे हैव टू नो देयर फार्म हैज अर्न प्रॉफिट और नॉट, उसके लिए हम लोग लास्ट में दिया कैपिटल अकाउंट बोल के लिखा, तो दे हैव अर्न प्रॉफिट ऑफ ₹10,850 बोथ, ओके। सो दिस इज द प्रैक्टिकल सम ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब बैलेंस शीट बाकी है हमारा, तो विल प्रोसीड विद बैलेंस शीट, ठीक है। बैलेंस दीजिए, ठीक है। सो लेट्स प्रोसीड। सो स्टूडेंट विल प्रोसीड विद द बैलेंस शीट, ओके। नाउ बैलेंस शीट हम लोग कैसे बनाना है, दिस इज द फॉर्मेट, ओके। दिस बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, बैलेंस शीट ऑफ मिसेस प्रीति एंड ज्योति फॉर्म, ठीक है, एज एट 31 मार्च 2020, ठीक है। लायबिलिटी साइड अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, ठीक है। फर्स्ट ईयर में तुम लोग बैलेंस शीट नहीं बनाए हो तो जस्ट दिस इज द फॉर्मेट, आई विल जस्ट मेक इट, यू जस्ट प्रोसीड, ओके। जस्ट फॉलो मी, ओके। तो अभी हम लोग को क्या लिखना है, जब भी हम लोग लायबिलिटी साइड में लिखते हैं तब हम लोग फर्स्ट क्या लिखते हैं कैपिटल अकाउंट, ठीक है, कैपिटल अकाउंट, ठीक है। उसका नीचे हम लोग क्या लिखते हैं, किसका कैपिटल अकाउंट है, नाम क्या है, प्रीति का है, ठीक है। प्रीति का कैपिटल कितना है 20,000 है, ठीक है। उसके बाद उसको क्या मिला, प्रीति को क्या क्या मिला है, फर्स्ट उसको मिला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। कितना मिला उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हाउ मच, यस गॉट 1,000, ठीक है। कितना आएगा ये 21,000, ठीक है। उसके बाद उसको क्या क्या मिला है, नेक्स्ट ऐड, फिर क्या मिला है, सैलरी मिला है, ठीक है। प्रीति को सैलरी मिला है, कितना मिला है 3,600, ठीक है। उसके बाद क्या मिला है, एक ही बार में लिख देता हूँ, एंड उसको मिला है शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। अब शेयर ऑफ प्रॉफिट्स बोलने से हम लोग को कौन सा अमाउंट आएगा यहाँ पे, शेयर ऑफ प्रॉफिट बोलने से ये जो अमाउंट निकला था हम लोग का, प्रीति का कितना निकला था 6,510, ठीक है। शेयर प्रॉफिट ये है, ठीक है, इसलिए कैपिटल अकाउंट बोल लिखा था, तो हम लोग को ये बैलेंस में शो करना है, ठीक है। तब हम लोग लिखेंगे शेयर प्रॉफिट कितना आएगा यहाँ पे, हाउ मच 6,510। जब हम लोग इस सब को टोटल करेंगे तो कितना आएगा 3,110, ठीक है, 31,110, ठीक है। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, लेस। अब देखिए आप क्वेश्चन देख सकते हो, यू कैन सी द क्वेश्चन, ओके। यहाँ पे ड्राइंग्स बोल के दिया है, ठीक है। प्रीति ने विड्रॉ किया है कितना 4,000, ज्योति ने 2,500, ठीक है। जब भी बिजनेस से पैसा निकाल लिया प्रीति ने अपना, तो विड्रॉ किया है तो क्या होगा, उसका कैपिटल घटेगा। तो हम लोग कहाँ से घटा रहे हैं, कैपिटल अकाउंट ये है, तो हम लोग जितना उसको मिलना था मिल गया। अभी उसने थोड़ा निकाला था बैलेंस, ठीक है, अपना कैपिटल से निकाला था, ड्राइंग्स था, तो लेस ड्राइंग्स, डायरेक्ट ड्राइंग्स लिख दिया मैंने, क्योंकि हम लोग किसका बना रहे हैं, प्रीति का। तो प्रीति का कितना था ड्राइंग्स, अभी मैंने बोला था 4,000, ओके। तो जस्ट इसको माइनस कर दो, एक्चुअल अमाउंट जो मिलेगा, ठीक है, ओके। ये 4,000 माइनस करने के बाद कितना अमाउंट आएगा 27,110, ठीक है। ये है एक्चुअल अमाउंट, एक्चुअल कैपिटल ऑफ प्रीति, ठीक है। प्रीति को कितना कैपिटल मिला है, एंड इतना मिला, ठीक है। नेक्स्ट अभी किसका हम लोग को लिखना है, नेक्स्ट इज ज्योति, ठीक है। ज्योति का भी सेम कंडीशन होगा,
सेम फॉलो करना है हम लोग को, जस्ट लाइक दिस। ज्योति का कितना है कैपिटल? 15,000। यस, 15,000 है, लिख दो। उसके बाद क्या है, ज्योति को क्या मिला है? एड इंटरेस्ट मिला है ज्योति को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिला ज्योति को? 750। ओके, उसके बाद और कुछ मिला है? ज्योति को सैलरी नहीं मिला है क्योंकि प्रीति को मिला है। ठीक है, उसके बाद उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट मिला है। ठीक है, शेयर ऑफ प्रॉफिट्स, कितना शेयर ऑफ प्रॉफिट मिला है? हाउ मच? 4340। तो ये टोटल कितना आएगा आपका? 20,090 रुपीज़। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सेम मेथड होगा, लेस। क्या करना है हम लोग को? ये अभी ड्राइंग्स को लेस करना है। कितना है ड्राइंग्स? 2500। ठीक है, तो एक्चुअल अमाउंट हमारा कितना आएगा? ठीक है, ये रहा ज्योति का ड्राइंग्स। ठीक है, ये माइनस करने के बाद हम लोग एक्चुअल वैल्यू जो आएगा हम लोग को बाहर निकालना है। कितना आएगा टोटल? 17,590 रुपीज़। जस्ट राइट डाउन। ठीक है, उसके बाद क्या क्या बाकी है हमारा? आप देखिए लाइबिलिटीज़ क्या क्या है। क्रेडिटर्स, ठीक है, क्रेडिटर्स का अमाउंट लिख दो। हाउ मच? 10,000। ये तो मालूम होगा क्रेडिटर, बाकी उधारी। हाँ, लाइबिलिटी हम लोग को देना है। फिर है बिल्स पेएबल, हम लोग को कहीं बिल पैसा देना है कहीं, ये भी हमारा लाइबिलिटी है, वी हैव टू पे दैट वन। ठीक है, उसके बाद 2400 रुपया। नेक्स्ट रेंट पेएबल, ये सब हम लोग को देना है। ठीक है, जैसे भी हो हम लोग को देना है, ये हमारा लाइबिलिटी है, इसलिए हम लोग लाइबिलिटी साइड में लिखे हैं। ठीक है, तब हम लोग ये टोटल करेंगे तो हमारा कितना आएगा? ये 57,300। ठीक है, ये सब हम लोग जब टोटल करेंगे, दिस ऑल विल टोटल, तो दिस विल कम। ओके, यहाँ भी लिख देता हूँ मैं अभी। ठीक है, आप लोग बाद में प्लस कर लेना। क्लियर? ये हो गया बात। ठीक है, नेक्स्ट अब आया मशीनरी। दिस साइड हमारा क्या क्या बाकी है अभी? एसेट से ही मशीनरी है। हाउ मच? 31,000। उसके बाद हम लोग को डेप्रिसिएशन हम लोग किया था, डेप्रिसिएशन था कितना? डायरेक्ट लिख दिया मैंने, डेप्रिसिएशन था हमारा। डेप्रिसिएशन कितना था? 3100 हम लोग ने माइनस किया था। ठीक है, पीएल में लिखा था, तो माइनस करने के बाद कितना आएगा? 27,900 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद हमारा फर्नीचर है। फर्नीचर का वैल्यू कितना है आपका? 10,000 लिख दो, क्योंकि ये डेप्रिसिएशन वैल्यू नहीं आएगा। ठीक है, ये जो हम लोग ने फर्नीचर में डेप्रिसिएशन लगाए थे ये नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये क्वेश्चन के अंदर दिया था, इसके लिए नहीं आया। क्योंकि ये वाला मशीनरी वाला डेप्रिसिएशन यहाँ से लेस कर दिया हम लोग ने। ठीक है, बट फर्नीचर का नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी ये फर्नीचर वाला अंदर में था, इसके लिए हम लोग ने डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, फर्नीचर का लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट आपका आएगा, ठीक है, डेटर्स। हाउ मच? अभी आएगा डेटर्स में, यहाँ पे थोड़ा चेंजेस होगा। 10,000 डेटर्स दिया है। ठीक है, उसके बाद हम लोग को क्या लेस करना है? प्रोविजन हम लोग ने बनाए थे। ठीक है ना? यहाँ लिखेंगे न्यू प्रोविजन। ठीक है, हमारा था एक टू ओल्ड प्रोविजन था 800 प्लस न्यू प्रोविजन हम लोग ने बनाए थे 200, जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया था क्वेश्चन में। तो टोटल हमारा कितना आएगा? 1,000। तो ये हमारा प्रोविजन हम लोग ने बनाए थे, तो डेटर से हम लोग प्रोविजन माइनस करेंगे। ओके, इट इज़ अ रूल। ठीक है, तो कितना आएगा? 9,000। तो एक्चुअल अमाउंट डेटर का कितना हम लोग को देना है? 9,000। ठीक है, तो नेक्स्ट इज लास्ट में हम लोग को एक बचा हुआ है कैश इन हैंड। ठीक है, कैश इन हैंड में कितना है? 10,400। तो ये रहा हमारा बैलेंस शीट। ठीक है, बहुत ईजी है, यू जस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शन, देन ओनली यू कैन कंप्लीट दिस क्वेश्चन। ओके, वेरी इजी। और ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, एग्जाम में हर एक बार आता है, देयर इज नो ऑप्शनल क्वेश्चन फॉर दिस। ठीक है, तो ये रहा हमारा बैलेंस शीट। आप बोथ साइड टोटल करो तो ये वैल्यू इक्वल होना है बैलेंस शीट में। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, पोजीशन स्टेटमेंट हम लोग बोलते हैं इसको। ठीक है, बैलेंस शीट भी बोलता है, पोजीशन स्टेटमेंट बोलता है। ठीक है, इसलिए फाइनल अकाउंट में दिस इज द मेन
मेन सीट है जो हम लोग बनाते हैं, बैलेंस शीट बोलता है इसको, पोजीशन स्टेटमेंट बोलते हैं. Okay student, I hope you have understood this one. So just you go through the videos, and if you have any queries regarding this question, you can ask me. Okay, just comment me in the comment section below. Okay, thank you student.